अब हम शुरू करते हैं इस पाठ की रीडिंग। एक दिन हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा कहती थी मैं ताकतवर हूँ। सूरज कहता था मैं बलवान हूँ। दोनों में खूब बहस हुई। कोई फैसला ही न हो रहा था। इतने में उन दोनों ने देखा कि एक मनुष्य मतलब एक आदमी कंबल ओढ़कर जा रहा है। हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। घमंड मीन्स अभिमान था। वह बोली जो इसका कंबल उतरवा देगा वही ताकतवर माना जाएगा। सूरज ने हाँ कर दी। पहले हवा की बारी थी। वह बहुत तेज तेज चलने लगी। थोड़ी देर में वह आंधी में बदल गई। तेज हवा चलने के कारण उस आदमी को अधिक सर्दी लगने लगी। मतलब जब हवा थी वो बहुत तेज तेज चलने लगी। जब हवा बहुत तेज चलने लगती है ना तो उसको क्या बोलते हैं, आंधी। और जब हवा बहुत तेज तेज चलने लगी तो तेज हवा चलने के कारण क्या हुआ, आदमी को क्या लगने लगी, सर्दी लगने लगी। उसने कंबल को और भी अच्छी तरह से लपेट लिया। हवा ने बहुत जोर लगाया पर उस आदमी का कंबल न उतरवा सकी। मतलब बहुत तेज तेज चलने के बावजूद भी क्या हुआ, वो जो हवा थी वो उस आदमी का कंबल नहीं उतारवा सकी, क्योंकि हवा चलने से उसे ठंड लगने लगी और उसने उस कंबल को और अच्छी तरह से ओढ़ लिया। अब बारी थी सूरज की। उसने अपना कमाल दिखाना आरंभ किया। आरंभ मतलब शुरू किया। सूरज बहुत तेजी से चमकने लगा। देखते देखते मौसम बहुत गर्म हो गया। धूप भी तेज होती गई। उस मनुष्य को बहुत गर्मी लगने लगी। उसे पसीना आने लगा। जब बहुत तेज धूप होती है तो आप ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप कंबल ओढ़ के बैठ जाते हो। तो जब बहुत तेज धूप होने लगी तो उस आदमी को भी क्या हुआ, कंबल में गर्मी लगने लगी और उसने क्या किया, और उसको पसीना आने लगा। और उस आदमी ने क्या किया, अब उस मनुष्य ने झटपट अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। उस आदमी ने क्या किया, अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। यह देखकर हवा का घमंड टूट गया। वह सिर झुकाकर सूरज से बोली, सूरज तुम सचमुच ही ताकतवर हो। इस प्रकार हवा ने अपनी हार मान ली। हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए। बेकार की बहस का कोई फल नहीं निकलता। मतलब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि कभी भी हमें अपनी ताकत पर, मतलब ताकत पर क्या, कभी भी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी से भी बेकार में बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बहस हम बेकार की करते हैं उससे हमें कोई भी परिणाम नहीं मिलता है।